आप सभी ने माउस यूज़ किया होगा, अगर यूज़ नहीं किया है तो आपने देखा ज़रूर होगा। आजकल हर कोई जो है माउस यूज़ करते हैं, जो गेम्स खेलते हैं वो गेम खेलने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। हम जब लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे काम करते हैं तब भी माउस यूज़ करते हैं। तो माउस जो है एक कंप्यूटर यूज़ करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि माउस की हेल्प से हम अपनी स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन पे एक जगह से हम दूसरी जगह जा पाते हैं और माउस की हेल्प से हम क्लिक भी कर पाते हैं, फाइल्स को ओपन कर पाते हैं, क्लोज कर पाते हैं। और वैसे अगर हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना है, क्लोज करना है, तो हम वो माउस की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन जो माउस हम आजकल यूज करते हैं वो वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं हम माउस को, जिसमें हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती। वायर्ड माउस भी होते हैं जिसे हम यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फर्स्ट कंप्यूटर माउस कैसा था, उसे किसने बनाया और वो किस तरह से काम करता था? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस बनाया गया था वो एक्चुअल में लकड़ी से बना था। और ये एक लकड़ी का बॉक्स था जिसके अंदर दो व्हील्स होते थे जो कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में मूव करते थे, और ये कंप्यूटर से जोड़ा जाता था एक इलेक्ट्रिक कोड से। और इस डिवाइस का जो लुक था, जो एक लकड़ी का बॉक्स और एक इलेक्ट्रिक कोड मिलकर जो एक हमें व्यू देते थे, जो देखने में लगते थे काफी हद तक एक माउस की तरह, एक चूहे की तरह लगते थे, और इसीलिए इसे माउस कहा गया। और तब से लेके आज तक हम सभी इसको माउस के नाम से ही जानते हैं। और इस डिवाइस को, इस माउस को इन्वेंट किया था डगलस एंगलवार्ट ने इन 1963 में। और कंप्यूटर की फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें सन 2000 में नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से अवार्ड किया गया था। जो माउस डगलस एंगलवार्ट ने बनाया था 1963 में, तो उसमें दो व्हील्स थे जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव कर सकते थे, और इनकी जो मूवमेंट थी वो इलेक्ट्रिक कोड के थ्रू कंप्यूटर में कम्युनिकेट की जाती थी, और उनकी मूवमेंट के हिसाब से कर्सर मूव करता था स्क्रीन पे। और कर्सर की हेल्प से हम मूव कर सकते थे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, या स्क्रीन के ऊपर जहां भी हम मूव करना चाहे वहां पे मूव कर सकते थे। और इस माउस के ऊपर एक बटन भी था जिसकी हेल्प से हम सिलेक्ट कर सकते थे फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, उनको क्लिक कर सकते थे और ओपन कर सकते थे। और इस डिजाइन का जो नाम था वो था एक्स वाई पोजीशन इंडिकेटर फॉर ए डिस्प्ले सिस्टम, और सिंपली इसे एक्स वाई पोजीशन इंडिकेटर भी कहते थे। डगलस एंगलवार्ट का जो मेन मोटिव था माउस बनाने का वो था कि वो ह्यूमन और कंप्यूटर की जो इंटरेक्शन है उसे सिंप्लीफाई कर सकें। अगर यूजर को कोई फाइल ओपन करनी है, किसी फोल्डर में जाना है, या फिर उसे स्क्रीन के ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, तो वो काफ़ी इजी वे से जा सके। सो माउस की इन्वेंशन ने उस पर कंप्यूटर इंडस्ट्री को काफ़ी इम्पैक्ट किया, क्योंकि यूज़र के लिए अब कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत ही आसान था। और जैसे जैसे धीरे धीरे जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस होता गया, तो माउस ने एक्चुअल में वहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया, क्योंकि माउस के साथ यूजर उन एप्लीकेशन को बहुत इजीली यूज कर पाते थे। एंड फर्स्ट टाइम 1968 में माउस जो है वो परचेज के लिए अवेलेबल हुआ था बाय जेरोक्स कंपनी। जो एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट है, इनका बहुत बड़ा रोल है इन मेकिंग माउस एज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, क्योंकि दोनों कंप्यूटर की फील्ड में काम करते हैं। और हम अभी भी जानते हैं कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज करते हैं, एप्पल के सिस्टम्स आते हैं, दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो। सो जैसे जैसे इनके सिस्टम आते गए एंड इनकी जो एप्लीकेशन थी वो माउस के साथ यूज करना बहुत आसान थी, तो धीरे धीरे जो माउस है वो एक तरह से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। पिछले आप जितने भी कंप्यूटर अगर आप देखोगे तो सबके साथ माउस आता था। जब हम स्कूल्स में होते थे तो माउस तो होता ही था। तो इस तरह से जो माउस है एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बन गया। और जो माउस है वो धीरे धीरे इवॉल्व भी हुआ। पहले जहाँ पे वो लकड़ी का बना होता था और उसके अंदर दो स्टील के बटन होते थे, उसके बाद जो उसके अंदर स्टील के बटन थे उनको रिप्लेस किया ट्रैक बॉल से। अगर आप 90s में बोर्न हैं, अगर आपने 90s के कंप्यूटर देखे हैं, तो आप जानते होंगे कि उस टाइम पे जो माउस आते थे उन पे ट्रैक बॉल होती थी। तो जब हम ट्रैक बॉल वाले माउस को मूव करते थे किसी सरफेस में, तो उसके अंदर जो बॉल होती थी वो मूव करती थी, और उसी के हिसाब से जो पोजीशन है कर्सर की वो मूव करती थी सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। और फिर ट्रैक बॉल के बाद आते हैं लेजर माउस, और फिर धीरे धीरे वायरलेस माउस भी इंट्रोड्यूस किए गए। और आज वायर्ड एंड नॉन वायर्ड दोनों टाइप के माउस अवेलेबल हैं, और डिफरेंट पहले जहाँ पे एक बटन होता था माउस के ऊपर, आजकल मल्टीपल बटन्स होते हैं। अगर आप कोई गेमिंग माउस देखोगे तो उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे माउस इवॉल्व भी हुआ है। लकड़ी के माउस से अब हम यूज करते हैं वायरलेस और लेजर वाले माउस भी यूज करते हैं, और गेमिंग के लिए यूज करते हैं। जहां फर्स्ट माउस में सिर्फ एक बटन होता था, आज मल्टीपल बटन्स होते हैं माउस के ऊपर। लेकिन एक चीज जो सेम रही है फर्स्ट कंप्यूटर माउस से लेके आज जो माउस यूज किए जाते हैं उनमें, कि जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस था
वो भी इसी गोल से बनाया गया था कि जो यूज़र है वो बहुत ही ईजिली कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। और आज जो बनाए जाते हैं वो भी यही सोच के बनाए जाते हैं कि जो कंप्यूटर्स और जो मशीन्स हैं उनको यूज़र बहुत ईजिली और अच्छे एफिशिएंट वे से यूज़ कर सके। सो ये थी माउस की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल दिनेश टेक्निकल कार्ड को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।